हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं मलाई से घी जो बनाते हैं वो प्रोसेस है वो 10 मिनट में ख़त्म करने वाली हूँ। तो मैंने एक डीप बाउल लिया है जिसमें मैं ये मलाई फेंटूंगी और फेंटने के लिए एक बीटर। ये 4-5 दिन की मलाई है। इसको मैंने 1 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के रूम टेम्परेचर पे कर लिया है। 1 घंटे पहले निकाल के इसको बाहर रख दिया था और अभी इसे बाउल में ले लेंगे। तो सारी मलाई निकल गई है। तो इसी बाउल में मैं 1.5 बाउल पानी भी डालूंगी। ये पानी भी रूम टेम्परेचर का ही है, ठंडा या कुछ गर्म नहीं है। तो मैंने 1.5 बाउल पानी इसमें डाला और अभी इसे बीटर से ही थोड़ा सा प्रेस करके इसके जो लम्स है वो तोड़ लेंगे। जो लम्स है इनको हम ढीला कर लेंगे थोड़ा। अभी इसको फेंटना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फेंटने में कितना टाइम लगता है मलाई से मक्खन निकलने में। कई बार हमें लगता है कि मलाई से मक्खन निकालना बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही झंझट है। बट आप अगर जो मलाई है उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, पानी भी रूम टेम्परेचर पे डालते हैं, तो आपके जो मक्खन है मलाई का वो बहुत ही जल्दी 4-5 मिनट में आपका जो है मलाई से मक्खन रेडी हो जाएगा। तो मैंने 5 मिनट इसके मलाई से मक्खन बनने के लिए और 5 मिनट मक्खन से घी बनने के लिए काउंट करके आपको 10 मिनट बताया है। आप देखेंगे रूम टेम्परेचर पे ये दोनों चीज़ें यूज़ करने का जो फ़ायदा है, 1-1.5 मिनट में ही आपका जो मक्खन है वो बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये बाइंड होने लगा है, लेकिन इसको हम थोड़ी देर और बीट करेंगे जिससे कि अच्छे से मक्खन निकल जाए। तो ये रेडी हो गया है, ये पूरा बाइंड होने लगा है, यानी कि हमारा मक्खन रेडी हो गया है। तो मैं जिसमें इसे घी बनाना है वो बर्तन लूँगी और एक पलटा लेंगे ऐसा जो शार्प है, ताकि हाथ ना लगाना पड़े, क्योंकि हाथ बहुत स्टिकी हो जाता है इसको निकालने में। तो मैं ये पलटे से ही इसको निकाल लूँगी मक्खन को साइड करके। बहुत ईजिली ये निकल भी जाता है क्योंकि वो बाइंड हो गया है। तो आप पलटे से खींच के और जो एक्सेस पानी है जो भी मक्खन से निकला है वो आप में निकाल सकते हैं, वो स्क्वीज़ हो जाएगा। ये देखिए कितने फटाफट निकल जा रहा है। जहाँ जहाँ भी आपके मक्खन के लम्स पड़ गए हैं वो आपको देख के आराम से निकालना होगा इसको, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे भी होते हैं मक्खन जो साइड में लगे रहते हैं। तो आप पलटे से करेंगे तो आप इजीली निकाल सकेंगे सारे। तो सारे जो मक्खन है वो निकल गए हैं पानी में से। इसका जो मंठा है वो अलग हो गया है और मक्खन अलग हो गए हैं। तो पानी को हम निकाल देंगे अच्छे से निचोड़ के। ये देखिए पानी पूरा निकल जाना चाहिए, आपकी घी बहुत अच्छी बनेगी। तो अभी मैं इसको गैस पे रख दूँगी घी बनने के लिए। तो गैस पे रखते ही ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है मक्खन। आपको इसे कंटिन्यूस चलाना है जिससे कि मक्खन जो है वो नीचे तह पे न लगे। 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे तो मक्खन में से ऊपर घी की जो परत है वो आने लगेगी। ये देखिए घी ऊपर ऊपर आने लगा है अभी और मक्खन नीचे बैठने लगा है। वो धीरे धीरे पिघल के वो भी घी बन जाएगा। तो इसको चलाते रहिए। आप देख सकते हैं घी कैसे बन रहा है। ये पूरे बबल्स ऊपर आ रहे हैं घी के, जो मक्खन पिघल रहा है वो ऊपर फैल रहा है। ये देखिए पूरे घी ऊपर ऊपर आ गए अभी। ये देखिए घी बनना स्टार्ट हो गया है। अभी ये बिल्कुल वो छेने जैसा हो गया है। ये छेना देखा होगा जो पनीर बनता है जिससे, वो कैसा ऐसे हो जाता है फटे फटे जैसा, वैसा ही ये भी हो गया है। तो अभी हमारा मक्खन से जितना भी घी निकल सकता था वो निकल गया है। आप देख सकते हैं घी अलग हो गया है और बाकी का जो मक्खन का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था नीचे जम जाता है, क्योंकि पूरा जो है मलाई से मक्खन निकल तो जाता है लेकिन वो मक्खन से पूरा घी नहीं निकलता, थोड़ा सा बच जाता है। जो भी मलाई बची हुई होती है तो वो नीचे बैठ जाती है। आप इसको अभी भी बंद कर सकते हैं, तो इससे आपका जो घी है थोड़ा वाइट रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी क्योंकि ये जो नीचे बैठे हुए मक्खन का जो लास्ट वाला पोर्शन रह जाता है ये मुझे खाने में बहुत पसंद है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन करूंगी जिससे कि उसको खा सके और घी भी निकाल सके। घी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, बट घी थोड़ा सा बस डार्क येलो हो जाएगा। तो ये हमारा रेडी हो गया है। गैस बंद करके मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद घी को निकालूंगी। तो घी ठंडा हो गया, इसको छान लेंगे। तो बॉटल में मैंने भर लिया छान करके। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, येलो घी बना है। और जो घी का नीचे का हिस्सा बचा हुआ था मक्खन का, मैंने बताया था खुरचन, वो उसमें शक्कर डाल के आप खा सकते, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप इसको दाल में भी यूज़ कर सकते हो, दाल में डाल दो तो भी बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में।